देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अरविंद महिला कॉलेज राजधानी पटना स्थित यहाँ पे है। मैं यहाँ पे आया हूँ। हमने जो आपको बयान सुनवाया रजिस्ट्रार महोदय का सीधा ये कहना था कि इस तरीके के जो लड़कियों का आरोप है कॉलेज को लेके और जो स्कॉलरशिप के रकम को लेके, इन चीज़ों को जो यूनिवर्सिटी है बड़ी गंभीरता से संजीदगी से ले रही है। बहरहाल प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जो लड़कियाँ कॉलेज प्रशासन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, खासकर कॉलेज की जो प्राचार्या हैं पूनम जी, उन पे इल्ज़ाम लग रहा था बार बार कि उनके गलत डाटा भेजने के संदर्भ में, या फिर ऐसा बात कहा जाए कि वो उनको ये कह रहे हैं कि वो कॉलेज के ही बंदियाँ नहीं है, कॉलेज में वो स्टूडेंट है ही नहीं। और इसको लेके हमने सोचा कि एक बार रजिस्ट्रार महोदय से बात करने के बाद कॉलेज प्रशासन के अंदर आके, और यहाँ हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम है और तमाम शिक्षकगण हैं, साथ में जो कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, सबसे मैं बात करूंगा और चीज़ों को क्लियर आप तक रखूंगा। मैडम, सबसे पहले बताइए कि आप कॉलेज में किस भूमिका में काम करती हैं? मैं कॉलेज की प्रॉक्टर हूँ। हाँ मैडम, ये जो इल्ज़ाम लग रहा है पूनम जी पे कि वो स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने से इनकार कर रही हैं, तो इसको कैसे आप देखती हैं? ये सही नहीं है। कुछ लड़कियां कल के समस्या को लेकर के जो उग्र हुई, उसमें हमारे कॉलेज की ही लड़कियां नहीं बल्कि बाहरी लड़कियां भी थीं, और अपनी लड़कियों को भी पहचानने के लिए हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा। उन्होंने कहा कि आई कार्ड नहीं है, हो सकता है नहीं हो क्योंकि वो पास आउट लड़कियां हैं। अच्छा। लेकिन जब हमारे कॉलेज में कोई लड़की आएगी तो उसका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, भले ही वो आधार कार्ड ही हो। पर वो तो मीडिया को दिखा रही थी। नहीं, ये मैं कैसे मान लूं कि वो मीडिया को क्या दिखा रही थी? हमारे खबर पे है, आप जाके देख सकती हैं। वो एक आई कार्ड, वो मैंने उनको बोला कि आई कार्ड दिखाओ, तो वो तो बोल रही थी कि हाँ ये आई कार्ड देख लीजिए। तो उन्होंने आपको दिखाया लेकिन हमें नहीं दिखाया। ठीक है। और एक चीज़ है कि वो लड़कियां यहाँ से पास कर गई हैं, ग्रेजुएशन की लड़कियां, जो बालिका प्रोत्साहन राशि मिल रही है वो 18-21 की लड़कियों का है। आज मैंने कुछ लड़कियों को जानने की कोशिश की कि वास्तव में वो कौन है, तो हमारी ही कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो पीजी की लड़कियां एग्जाम दे रही हैं, उन लोगों ने खुलकर बताया कि ये लड़की हमारे कॉलेज की नहीं है। अब तो उस तह तक हम इंक्वायरी करेंगे तो जाएंगे कि क्या है नहीं है, उस सूची में देखेंगे। पर मैडम, उन लोग का जो उसमें से जो जेन्युइन लड़कियां हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि अगर एक दो वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन से कोई अगर नेता टाइप की लड़की आ जाती है, उसको आप नोटिस करने के चक्कर में सारी लड़कियों का 28 तक अगर डेट निकल जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है। लड़कियों को हम लोगों ने ये भी कहा, जो भी समस्या थी, हम और प्रिंसिपल मैम खुद ही हम लोग गेट के सामने थे और हम लोगों ने कहा आप लोग यहीं बैठ जाओ, 1 to 1 हम लोग बात करते हैं। हम दोनों भी वहीं बैठते हैं और हर की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लड़कियां सुनने को बिल्कुल ही तैयार नहीं हो रही थी, बिल्कुल उग्र हो रही थी और आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसमें से हम लोग कह रहे थे कि अगर सब नहीं एक साथ तो 2-4 ही आकर के बात करो। ना तो 2-4 लड़कियां बात करने को तैयार हुई, न तो जितनी समूह की लड़कियां थी उन सारे समूह की लड़कियों से हम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोई लड़की बात करने को तैयार नहीं थी। फिर जब आईडी प्रूफ हम लोग मांगने लगे, चूंकि हम लोग भी उतनी भीड़ में कैसे पहचाने, कोई लड़की अगर उत्तेजित होकर के बोल रही है तो वो पहले जब तक कोई अपनी पहचान नहीं देगी तो फिर हमें भी पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी कि वो लड़की 2 साल पहले पास कर चुकी है। अच्छा, वो एलिजिबल है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं? अब ये मैं नहीं जान पाऊंगी ना। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल उन लड़कियों के समस्या समाधान का कोई मतलब नहीं था। अच्छा। उनका सीधा वो जो पोस्टर था बस यही था, डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ। तो हम लोगों के हाथ में डेट बढ़ाना नहीं है, हम लोगों के हाथ में बस यही है कि उनका पेपर आएगा, उसकी अच्छे से सूचीबद्ध करेंगे, हम विश्वविद्यालय को भेजेंगे। जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा सा बचा था, उसी के लिए रिक्वेस्ट हो रहा था कि थोड़ा सा मान जाओ, तुम लोग आओ, क्या दिक्कत है, हम लोग बैठ के करते हैं। अब 20 तारीख को भेजा भी जा चुका है, अब बाकी वो था कि 2 दिन के अंदर और भेजेंगे जो नई चिट्ठी आई है। बाकी मैडम, अच्छा मैडम, एक बात बताइए हमारे साथ सब। मैडम, पहले आपसे मैं बात कर लेता हूँ फिर इनसे। मैडम एक बताइए, वहाँ मतलब रजिस्ट्रार के सामने में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो स्कूल मतलब कॉलेज प्रशासन की ओर से जो भेजा गया लिस्ट, तो अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ये बोला है कि भाई उसके तरफ से गलती हुआ है और आप बोल रही हैं कि आपने सही से भेज दिया। ठीक है, दोनों चीज़ हो गया। अब लड़कियों का कहना है कि NIC से करेक्ट होगा कि कहाँ से होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 28 तारीख का डेट अगर नहीं बनता है तो हमको जो फ़ायदा मिलना चाहिए, मतलब उन लड़कियों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो तो उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद वो किसके पास जाएंगी? मेन मुद्दा ये है। और रही बात आपने इल्ज़ाम लगाया कि 2-3 लड़कियाँ रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है कि वो कहाँ की है, ID कार्ड नहीं दिखाई, ये तो मुद्दा जाँच का है। लेकिन और सारी जो लड़कियां हैं उनके बिहाफ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उनके भविष्य का क्या होगा। जो 28 के बाद उनको नहीं मिलेगा तो वो तो वंचित हो जाएंगी ना मैडम। आपके लिए, हमारे लिए 50 सर बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो वैसी लड़कियां जो कि गरीब उस तबके से आती हैं तो उनको 50 सर मिल जाने पर बहुत हेल्प होगा। तो इस चीज़ पर आप प्रकाश डालिए मैडम। ऐसा है कि ये जो लड़कियां बोल रही हैं ये सब कुछ पूर्व अनुमान पे बोल रही हैं।
पूर्व अनुमान पे ही ये सारी बातें कर रही हैं। अच्छा, हवा हवाई बातें, हवा हवाई बातें कर रही हैं। ओके। सबसे सिंपल बात ये मैं कल भी कही थी मैं कि लास्ट डेट 28 तारीख है ठीक है और कल था 23 तारीख। 23 तारीख, जी। लड़कियां 20 को मेरे पास आई थी, जी 40 लड़कियां आई थी। मैंने सभी को 4 टीम को बना करके 10-10 का टीम बना करके 4 ऑपरेटर को बैठवा करके 10 मिनट के अंदर मैंने सारा कुछ सॉल्व कर दिया और 20 तारीख को ही हम लोग सब कुछ भेज दिए, टोटल चीज़ भेज दिया। हाँ, वो तो बताइए। बताए थे हम। अब उसके बाद है कि कल इतना प्रेशर आया तो मैंने बोला भी यूनिवर्सिटी में, और मैं अपने कुलपति महोदय का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैंने कल भी कहा था कि वो बहुत ही कर्मठ हैं और सारी चीज़ों को बड़ी बखूबी निभाते हैं और हमारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सेशन को भी उन्होंने लाइन अप कर दिया है और हमेशा वो प्रॉम्प्ट दृष्टि से काम करते हैं। और हम लोग का हमेशा ये रहता है कि अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि सर के ऊपर कोई बर्डन नहीं आए। यही हमारा प्रयास रहता है एज ए इंडिविजुअल कॉलेज, एज ए प्रिंसिपल। तो मेरा ये कहना है कि जब हमने 20 तारीख को लोड कर दिया, 20 तारीख को लड़कियों ने थैंक यू करके गया डिपार्टमेंट से, मेरे चैम्बर से। मैंने लड़कियों को कहा कि मैं हमेशा जब भी आप आइए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, 24 घंटा मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन इनका कल का रुख कुछ और था, ये सिर्फ हंगामा करना चाहती थी। जब आपको 20 तारीख को हमने भेज दिया तो पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का केस है ना, वहाँ अपलोड हो रहा है। और कल मैं लगातार, मैं रजिस्ट्रार साहब से लगातार लाइनअप कर रही थी, मैं DSW साहब से लगातार लाइनअप कर रही थी, मैं रजिस्ट्रार सेल से लाइनअप कर रही थी। मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि सभी लोगों ने प्रायोरिटी बेसिस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले अरविंद महिला का लोड कर दो। वहाँ पर उन्होंने एक, और हमको तुरंत फ़ोन भी आया DSW साहब का कि मैडम आपका लोड कर दिया गया। और लड़कियों को 3 बजे होते होते तक उनका आने लगा, उनके मोबाइल पे आने लगा कि लोड हो गया, लोड हो गया। जी। आपने चलाया था। तो हमारा कहना है कि ये सब चीज़ ऑनलाइन का है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो आपके पास अभी भी 5-6 दिन समय है, तो आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब आपको अपने कॉलेज पर, अपने यूनिवर्सिटी पर, हमारे गार्जियन, हमारे VC महोदय पर आपको फेथ नहीं है। जब 28 तारीख यदि कोई इमरजेंसी आया था तब आप हल्ला करते। जब यूनिवर्सिटी लगातार लगे, कल भी मैंने नोटिस दिया है आज के बारे में कि 2 बजे तक आप लोग जैसे लोड किया गया तो उसमें कहीं कहीं आ रहा है सेशन गलत आ रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आया हुआ है कल का कि आप तुरंत भेजिए। और अभी आपको मैं बता दूं कि वो जो चिट्ठी आया वो मेरा साइंस अपलोड हो गया। मैं लगातार वॉचफुल हूँ। मेरे ये कोऑर्डिनेटर हैं, सर हैं, अजय सर हैं, यही स्कॉलरशिप के हैं। लड़कियां वहाँ ये भी बोल रही थी रजिस्ट्रार के सामने में ऑफ द रिकॉर्ड, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, उनका ये भी कहना था कि फ़ी स्ट्रक्चर को लेके भी यहाँ पे ज़्यादा पैसा वसूला जाता है एग्जामिनेशन के टाइम में, 200 रुपये या 1000 रुपया समथिंग। इसके बारे में कुछ आपको पता है? आप वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड ले रहे हैं, हमसे यहाँ ले रहे हैं। नहीं, इसके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, वो चर्चा कर रही थी सिंस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम लोग लड़कियों से निःशुल्क लिखा हुआ है, निःशुल्क ही सब कुछ करते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि अभी आप मेरे प्रॉक्टर महोदया से पूछ रहे थे कि आप कैसे ये बात बोल दी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जब लड़कियां समस्याएं के लिए लेकर आती हैं तो उनका मेन मोटो होना चाहिए कि मेरा समस्या दूर किया जाए, ये नहीं कि हंगामा किया जाए। जब हम लगातार, आप देख रहे थे, हम लोग लगातार बोल रहे थे, सर को भी मैंने बाद में बुलाया, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि बैठ के अपनी बातों को बताओ। मैं कल दिखा रही थी आपको भी, मैं कल आपको भी दिखा रही थी कि ये मेरा ये है, मेरा ये जो हम लोग भेजे हैं, तो क्या ये लोग बोल रहे थे ये फर्जी है। बताइए, प्रिंसिपल बोल रही हैं कि अपलोड कर दिया गया है, कहती हैं फर्जी है। मतलब इनका मकसद बस यही था कि किसी भी तरीके से हंगामा करना है, मतलब बात को नहीं मानना है, बात को नहीं मानना है। और जब यदि लड़की, आपने कहा कि कैसे आप बोल रही हैं, तो हम, हमारी प्रॉक्टर, हमारे हेड यही ना कहेंगे बाबू कि अपना आई कार्ड दिखाओ। यदि भीड़ में 2-4 लड़कियां ही वैसे आ जाती हैं जो पूरे भीड़ को मोबिलाइज करके दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं, उनको प्रवोक करती हैं कि आप, तुम टीचर का बात मत सुनो, तुम प्रिंसिपल का बात मत सुनो। यदि ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो उस समय तो हम लोग यही ना कहेंगे कि अपना आप आई कार्ड दिखा दीजिए, अपना फ़ोटो दिखा दीजिए, ताकि हम इत्मीनान कर लें कि आप मेरी ही लड़कियां हैं। अच्छा, इस बात को आप नहीं मानती हैं कि लड़कियों से पैसा लिया जाता है या इस तरीके से फीस वगैरह को लेकर? फीस नहीं लिया जाता है, मतलब साफ इनकार कर रही है। साफ इनकार कर रहे हैं। सर, आपका क्या परिचय है यहाँ पे? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह, आप एक बात बताइए कि लड़कियों का जो ये इल्ज़ाम है कि 28 के बाद, डेट के बाद अगर उनको पैसा नहीं मिलता है
उन 2-3 लड़कियों को छोड़ दीजिए जिसको आप रिकॉग्नाइज करने से मतलब मना कर रहे हैं कि भाई इनको हम नहीं पहचानते हैं, हम भी उनको नहीं पहचानते, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए, जो वो लड़कियां और जो है जो पास आउट है, जो एलिजिबल है वो 50,000 रुपया लेने के लिए, अगर उनका नाम नहीं जाता है या उनके सेशंस गलत होते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यूनिवर्सिटी होगी या स्कूल होगा? उसमें करेक्शन का मौका दिया जाता है। दिया जाता है, हाँ। लेकिन डेट बढ़ने के इशूज़ पे तो किसी ने क्लियर नहीं किया। नहीं, उसमें है, सबका चला गया है। हाँ। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके कारण नहीं दिखाता है। अच्छा। वो बाद में अपडेट कर देता है वो और सबको मिल जाता है ना? सबको मिल वो जाता तो है। सरकार के यहाँ से रिलीज सरकार होता के होगा यहाँ से तो पैसा सबके जाना है, नाम पे उसके आता होगा। अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाना अगर उसके अकाउंट में वो आइडेंटिटी में गलत, मुझे लगता है कि पहले, अच्छा पहले इन लोगों को लगता है कि पहले ही ओवर एस्टिमेट करके ये लोग बात कर रहे हैं। और क्या, यही बात ही यही बात है। है। जब हम यूनिवर्सिटी लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, सभी आदमी अपने अपने काम को ऑनेस्टी से कर रहे हैं, तो हम ये क्यों मान लें कि 28 तक काम नहीं होगा? ये हम क्यों मान लें कि काम नहीं होगा? हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज, सभी लोग, हम लोग छात्राओं के हित में काम करते हैं और सभी लोग अपना अपना काम कर रहा है और ये पूरे निश्चिंता से हम कह सकते हैं कि उनका 28 के पहले काम हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बतला दूं, क्लियर कर दूं, इसलिए मेरे मन में थी, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलेज में भी आया था। हमारे साथ प्राचार्य महोदया थी, बड़े सही तरीके से और सटीक तरीके से उन्होंने कहा कि उनका काम एकदम होगा। वो लोग जितनी छात्राएं हैं वो किसी के दबाव में या किसी छात्र नेता के दबाव में इस तरीके से ओवर एस्टिमेट करके सब्जेक्ट को भटकाने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, ये बात प्राचार्य ने क्लियर नहीं की कि किस चीज़ से बसीभूत होकर वो इस तरह के स्टेप ले रही हैं। जैसे उग्र होकर उनकी बातों को ना सुनना, कॉलेज परिसर में गमला को तोड़ना, फूल को तोड़ना, इस तरीके की जो हरकत होती है इसको ये कंडेम किया और इनका सीधा कहना है कि 28 तक जो डेट है उसमें सब लोगों का काम होगा। बहरहाल इसके आगे जो अपडेट्स होंगे मैं मैडम से मिलूंगा और बात करूंगा कि इसके आगे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है कि किनके पैसे मिले किनके पैसे नहीं मिले, सारी डिटेल्स हमें मैडम देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दुपट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ सती।